अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। तो देखें, फिफ्थ पार्ट में टोटल 4 फैक्टर्स और एक अलग से टर्म दी हुई है। हमने इसे फैक्टराइज करना है, यानी कि आंसर में सिर्फ ऐसे फैक्टर्स बने हुए होंगे, अलग से कोई टर्म नहीं दी हुई होगी, वो हमारी फैक्टराइज फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स देखें फर्स्ट पार्ट को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो इसको हमने लेट करना होता है। सेकेंड पार्ट में देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको हम लेट करते हैं y के। लेकिन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में ये फैक्टर दिए हुए हैं, 4 फैक्टर दिए हुए हैं। थर्ड में भी हमने दो फैक्टर को इकट्ठा करना होता है, क्योंकि बीच में प्लस था तो हमने पहली और आखिरी फैक्टर को इकट्ठा किया था, दूसरी और तीसरी फैक्टर को इकट्ठा किया था, ताकि इसी तरह पहले और दूसरे की तरह सेम टर्म्स आ जाएं, दो एक जैसे टर्म्स आ जाएं और फिर हम उसे लेट कर सकें। और फोर्थ में देखा है, एक प्लस में है, फिर माइनस में है, फिर प्लस में है तो माइनस में है। तो इनमें हमने पहली और चौथी को इकट्ठा नहीं किया, पहली और दूसरी को इकट्ठा किया है, दूसरी और चौथी को इकट्ठा किया, क्योंकि एक प्लस में थी एक माइनस में थी। तो जब मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों में दो टर्म्स एक जैसी आ गई, जैसे सेकंड और फर्स्ट में दिया हुआ है। अब लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ भी बीच में प्लस है, तो इसका मतलब है कि पहली जो वैल्यू है x प्लस 1, फिर 2, फिर 3, फिर x प्लस 6 है, तो हम पहली और आखिरी वैल्यू को इकट्ठा करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, दूसरी और तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ताकि दो टर्म्स एक जैसी आ जाएं, जैसे फर्स्ट और सेकंड में हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखें, फर्स्ट और लास्ट वाली को हम इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि x प्लस 1 और x प्लस 6 आ जाएगा। फिर इन दो फैक्टर्स को इकट्ठा करते हैं, यानी कि x प्लस 2 और x प्लस 3। हम क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? ताकि मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करके हमारी जो दो टर्म्स हैं वो एक जैसी आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में सारे पार्ट ऐसे ही हैं, दो टर्म्स एक जैसी आ जाते हैं, उनको हम y के बराबर लेट कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्लस 6x आ जाएगा। फिर अब दूसरी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस 1x। जब कोफिशिएंट 1 होता है तो आप लिखो या 1 को ना लिखो, ये आपकी मर्जी है। फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 1 जार 6 आ जाएगा। ये काम मुकम्मल हो गया। फिर इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस x को 3 से करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू को प्लस 2 को x से करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू को आखिरी वैल्यू से करेंगे, 2 3 जार ये 6 हो गया, माइनस 3x स्क्वायर वैसे ही आ रहा है। अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 6x प्लस 1x 7x हो गया, फिर प्लस 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x 5x हो गया, फिर प्लस 6 है, 6 आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर आ गया। तो देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक्स स्क्वायर 5x, तो ये तो बराबर नहीं है, एक जैसी नहीं है। देखें क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5x एक्स स्क्वायर 5x सेम वैल्यू हुई है। सेकंड पार्ट में देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये सेम ही है, यानी कि हमारी एक एक्स स्क्वायर वाली सेम आती है और दूसरी जो जिसमें x वेरिएबल यूज़ होता है, यानी कि 5x और 5x, 4x और 4x, वो वैल्यू सेम आती है। कांस्टेंट टर्म तो सेम आती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे इस पार्ट में कांस्टेंट टर्म 6 सेम आ रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हम यहाँ पे थोड़ी सी अपनी अक्ल यूज़ करके 6 को वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कांस्टेंट टर्म को x में लेके आएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखें, 7x 5x सेम नहीं आया, तो ये वेरिएबल के साथ है x के साथ, तो हम ऐसा काम करेंगे कि ये 7 और 5 कांस्टेंट टर्म बन जाए और 6 जो है वो
वेरिएबल वाली टर्म बन जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक ट्रिक है कि हम x कॉमन ले लेते हैं पहले फैक्टर में। जो जब x कॉमन गया तो एक x चला गया, यहाँ पे एक x बच गया, यहाँ पे एक x चला गया, तो यहाँ पे देखें 7 बन गया। ये टर्म कांस्टेंट टर्म बन गई जब x कॉमन हो गया। 6 में जब हमने कॉमन लिया तो 6 में तो x मौजूद ही नहीं है। तो देखें एक ट्रिक है, मैं ये जो ऑरेंज पेन से लिखूंगी ये आपका रफ काम है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पे 6 है, आपने x कॉमन लिया, तो x आप कॉमन कैसे ले सकते हो, यहाँ पे तो x मौजूद ही नहीं है ना। तो मैथ का रूल है कि कोई से खुद से कोई चीज़, यानी कि x खुद से कोई चीज़ आप मल्टीप्लाई और वही चीज़ डिवाइड कर सकते हो। अगर हम 6 के साथ, इस 6 के साथ x ओवर x मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि सेम वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 6 के साथ, तो इसका मतलब है 6 के साथ x आ जाएगा ना, ये बन जाएगा 6x ओवर x। तो जब x कॉमन लेंगे यहाँ पे जब x कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, ये 6 ओवर x नहीं बच जाएगा। तो यही काम यहाँ पे किया हुआ है। जब 6 में से x कॉमन लिया तो इसका मतलब है हमने x ओवर x को 6 से मल्टीप्लाई किया। जब x ओवर x आया तो x कॉमन चला गया, बाकी 6 ओवर x बच गया। इसका मतलब है जो ये वाली कांस्टेंट टर्म थी ये हमारी अब वेरिएबल के साथ आ गई है। उसके बाद सेकंड में देखें, यहाँ भी हम x कॉमन ले लेंगे सेकंड फैक्टर में, तो एक x चला गया, एक x आ जाएगा, फिर प्लस 5x है तो अकेला 5 हो जाएगा। वेरिएबल वाली टर्म कांस्टेंट बन गई और 6 के साथ वही काम जो अभी मैंने आपको समझाया है कॉमन आएगा, तो यहाँ 6 ओवर x आ जाएगा, फिर -3x² वैसे ही आ गया। ये काम आपको सिर्फ समझाने के लिए था, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये वाली शक्ल बन गई। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 2x आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो x² बन जाते हैं। तो देखें ये x² बन गया। आप देखें अगर इसको हम इस शक्ल में लिखें, यानी कि x 6 ओवर x को पहले लेके आते हैं, क्योंकि ये हमारे पास अब x वाली टर्म है, x वेरिएबल वाली टर्म है और S7 कांस्टेंट टर्म है, तो उसको आखिर में ले आते हैं। इसी तरह यहाँ पे वही काम करते हैं, x 6 ओवर x पहले आ जाएगा, तो वो पहले आ गया, फिर +5 है तो +5 आ जाएगा, -3x² वैसे ही आ गया। अब देखें x + 6 ओवर x, x + 6 ओवर x, तो ये वाली शक्ल हमारी क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं वो वाली शक्ल बन गई। तो यहाँ पे लेट करना होता है, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि x + 6 ओवर x जो सेम वैल्यू है ये y के इक्वल है। तो जहाँ जहाँ पे हमें x + 6 ओवर x नज़र आएगा वहाँ पे हम y को पुट कर देंगे। तो देखें ये x² वैसे ही आ गया, इस जगह पे हम y पुट करेंगे तो ये y हो जाएगा, फिर +7 है तो +7 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम y पुट कर देंगे x + 6 ओवर x की जगह पे, फिर +5 है तो +5 हो जाएगा। -3x² वैसे ही आ रहा है, वो वैसे ही रहा। आप देखें अब हमारे पास 2 टर्म बन गई। 2 टर्म कैसे बनी, एक ये पूरी टर्म है, देखिए मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि ये पूरी एक टर्म है, ये ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये तीनों फैक्टर जो हैं, पहली x², दूसरा y + 7, तीसरी y + 5, ये तीनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये एक टर्म है। इसी तरह -3x² ये दूसरी टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स में देखा क्या चीज़ कॉमन है, तो हमें पता चला कि x² दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x² को कॉमन ले लेंगे। जब x² को कॉमन लिया, यहाँ x² चला गया तो बाकी y + 7 आ गया, यहाँ हमारे पास y + 5 आ जाएगा। यहाँ पे x² गया तो यहाँ पे -3 आ गया। अब आगे मज़ीद सिंपल है, यानी कि x² यहाँ पे खड़ा रहा। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो इस y को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे, y² इस y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y, 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, और ये -3 पहले से खड़ा हुआ है। तो बस x² वैसे ही खड़ा रहा, ये y² है ये ऐसे ही खड़ा रहा। 7y + 5y हमारे पास 12y हो जाएगा। 35 में से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास +32 हो जाएगा। अब देखें, अब हमारे पास जो 3 टर्म्स बनी हैं, पहली टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है, दूसरी टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है,
इसे जब कोई पावर नज़र नहीं आ रही होती, यहाँ पावर 1 होती है और तीसरी कांस्टेंट टर्म होती है। जब इस तरह के 3 टर्म्स बनती हैं तो हम फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, इन 3 टर्म्स से हम 4 टर्म्स बनाएंगे। कैसे 4 टर्म्स बनाएंगे ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए ये एक्स स्क्वायर पहले ही वैसे ही उतर गया। तो इन 3 टर्म से जब हमने 4 टर्म्स बनानी है तो ऐसे बनानी है कि पहली टर्म यानी कि वाई स्क्वायर और आखिरी टर्म यानी कि 32 को हमने एज इट इज़ लिख लेना होता है। अब बीच वाली एक टर्म से हमने ऐसी 2 टर्म बनानी है जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो 12y आए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर है जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। देखें पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमें पता है ये आएगा 32y स्क्वायर। हमारे पास है क्या, हमारे पास है 12y। अब 12y से हमने ऐसी 2 टर्म्स बनानी है जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें वो तो 12y है, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो 32y स्क्वायर है। अब ये प्रैक्टिस की बात है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि इस एक टर्म से 12y से कौन सी 2 टर्म्स बनेगी। तो आप साइड पे प्रैक्टिस करके देख लें, यानी कि 9y प्लस 3y वो भी 12y बनता है, लेकिन 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 27y आता है। हमें 32y स्क्वायर चाहिए। तो एक और 2 टर्म्स मेरे माइंड में आ रही हैं, मेरे ख्याल में यही सही है, 8y प्लस 4y। देखें 8y 4y को ऐड करें तो वो 12y ही बनता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 32y स्क्वायर, यानी पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर इन 2 को मल्टीप्लाई करके आए। आगे मज़ीद सिंपल है, पहली 2 टर्म्स में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, फिर अगली 2 टर्म्स में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। तो बस अगली 2 टर्म्स में देखा 4 कॉमन है तो 4 चला गया तो बाकी y बच गया, फिर प्लस है 32 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 4 चला गया तो बाकी 8 आ जाएगा। अब देखें y प्लस 8 तो अगर y प्लस 8 सेम फैक्टर आए हैं दोनों तो इसका मतलब है उस एक टर्म से हमने जो 2 टर्म्स बनाई हैं वो बिल्कुल ठीक बनाई हैं। तो बस आगे मज़ीद एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। y प्लस 8 कॉमन ले लेते हैं तो बाकी जो चीज़ें बच गई हैं यानी कि y प्लस 4 इसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी कि y प्लस 4। अब हमें याद आया कि हमने y को लेट किया था तो वही लिखेंगे। इस 3 उल्टे डॉट का मतलब होता है क्योंकि बिकॉज वी नो डैट y बराबर है x प्लस 6 ओवर एक्स के, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y की जगह पे हम यही पुट कर देते हैं x प्लस 6 ओवर x, फिर 8 है तो 8 आ जाएगा, फिर y प्लस 4 है, y की जगह पे ये पुट कर देंगे x प्लस 6 ओवर x, फिर प्लस 4 है तो प्लस 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट का। देखें हमारा जो आंसर दिया हुआ है इसमें कोई अलग से टर्म नहीं दी हुई, एक फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर, एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर और ये तीसरा फैक्टर, तो ये हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म है।